चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। आज बच्चों ने स्कूल से छुट्टी मारी थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा। ऑयलिंग की छुट्टी इसलिए की थी क्योंकि मन्नत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी डांस प्रैक्टिस चल रही है स्कूल में, उसकी वजह से उसकी टांगें इतनी पेन कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर इसलिए मन्नत ने छुट्टी की, तो फिर ये इन दोनों ने भी छुट्टी कर ली। फिर मैंने इनकी हेयर ऑयलिंग की, कड़वा तेल लगा रही हूँ। अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको सच्ची दिल से बता रही हूँ, अगर आप लोग दुनिया जहाँ के तेल लगा लेना, यकीन करें मैंने कितने तेल मिक्स किए, रोज़मेरी ऑयल इतना महंगा एक्सपेंसिव लेके लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जो चीज़ कड़वे तेल में है ना, मेरे बाल इतने नीट एंड क्लीन हो गए ना कि जैसे मैंने कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाया कड़वा तेल लगाने के बाद। बस मैंने तो अभी सोचा मैं सिर्फ कड़वा तेल ही लगाया करूँगी। तो मतलब जितनी मेरी कोशिश करो जो करो, लेकिन कड़वा तेल से जो रिज़ल्ट आता है ना किसी से नहीं आता। अच्छा, कड़वा तेल को निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं, बालों से क्या तरीका है। सबसे पहले आपने 2 दफ़ा शैम्पू करना है, उसके बाद आपने कंडीशनर लाजमी अप्लाई करना है। आपको ऐसा फील होगा कि ऑयल नहीं निकला है, लेकिन जब आप कंडीशनर लगाएंगे ना तो सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, ऐसा फील होगा कि निकल गया ऑयल। तो बस जब बाल सूखेंगे एकदम फ्रेश हो जाएंगे। कड़वा तेल लगाया, इनका सर मैंने साफ़ किया, थोड़ी जुएँ मुँहें निकाली सर से। बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो सर उनके गंदे हो ही जाते हैं, उनको साफ़ करना पड़ता है। तो बस उसको साफ़ किया और फिर उसके बाद काम वालों से काम करवाया पूरा माशाल्लाह से। कपड़े किचन के लिए फिर से काम वाली रख ही ली मैंने, बहुत अच्छी लड़की मिली है, अब अल्लाह करे आगे भी अच्छी रहे। तो इसलिए रखी कि नहीं कर सकती थी साथ वीडियो एडिट करना, सब कुछ करना, और मतलब मैं ये सोच रही थी कि अपनी एनर्जी इसमें लगाने से बेहतर है मैं अच्छी अच्छी कुकिंग करूं। मतलब बर्तन धोने से तो ये ज़्यादा बेहतर है ना कि मैं अच्छी अच्छी बेकिंग करूं, वो चीज़ें करूं, एनर्जी उस जगह पे वेस्ट करूं ज़्यादा। तो बस इसलिए फिर मैंने किचन के लिए लड़की रख दी। और बस फिर काम वगैरह डन करवा के, सब कुछ करवा के, एक्सरसाइज करके फिर मैं नीचे आके, आपको पता ही है कल मेरे साथ कितना बड़ा मसला हुआ था। वीडियो एडिटिंग में बार बार कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रही किस चीज़ से आ रहा था। बस फिर आखिर में शुक्र है वो मसला हल हो गया। डिस्क्रिप्शन में हमने चीज़ें डाली तो वो मसला हल हुआ। इसीलिए फिर मैंने पूरा उस इवनिंग में कोई वीडियो ही शूट नहीं की, ये डायरेक्ट रात में आ गई। मैं क्लीनिंग वगैरह घर साफ़ सुथरा करके तो मैं आ गई थी नीचे आके मैंने बनाया खाना। खाने में बनाना था कढ़ाई बनाने का बहुत ही इजी मेथड है। साथ में बोनलेस चिकन थोड़ा मैंने निकाला था, बच्चों को स्कूल के लिए पिज़्ज़ा बना के देना है और मिकाल के लिए भी पिज़्ज़ा ही बनेगा रात में। मैंने जो है चिकन में नमक और हल्दी डाल के अच्छे तरीके से इसको देखें फ्राई कर रही हूँ, और साथ में इसमें मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली डाली है। अब मैं 2 टमाटर डालूंगी क्योंकि मेरे पास और टमाटर नहीं पड़े थे तो मैंने टमाटर लाने के लिए भिजवा दिया था बंदे को कि आप टमाटर लेकर आओ, तब तक मैं चलो इनसे तो काम चलाती हूँ। लेकिन वो क्या काम चला, आगे चल के आपको बताती हूँ। तो बस ये चिकन हो गया, नमक और ब्लैक पेपर डाला इसके ऊपर। बीटा है या पीटा है क्या है, आप लोग मुझे बताना। उसके ऊपर मैंने जो है ये चिकन डालूंगी और पिज़्ज़ा बना लूँगी मिकाल का और सुबह स्कूल का बच्चों का। मन्नत तो नहीं लेके जाती लंच, शायद वो बड़ी हो गई है, हूर हुज़ैफ़ा के लिए। इसके बाद ये टमाटर हो गए मेरे डन। अब इसके अंदर और टमाटर डालेंगे। उससे ये मेरा नुकसान हुआ ना, अगर मैं सब्र कर जाती सारे टमाटर इकट्ठे ही डाल देती ना तो वो ज़्यादा बेहतर था। जो टमाटर पहले बने हुए थे वो नीचे लग गए जो गले हुए थे, और ये वाले तो गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पिघल ही नहीं रहे थे। तो बस अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी नीचे भी लग गई थी। खैर से ये कढ़ाई बन की। कढ़ाई की वीडियो कहाँ चलेगी, ठहरें ज़रा। अच्छा, कढ़ाई की वीडियो जो है मुझे अब याद आया, देखिए ज़रा शूट करके भी इंसान भूल जाता है। ये मिकाल का पिज़्ज़ा बीच में आ गया था। मैंने कढ़ाई के टमाटर डाल के इसको दम पे रख दिया था क्योंकि फ़ाइनल लुक ही नहीं आया, तो फ़ायदा आपको दिखाने का। तो बस फिर इसमें मेरा जो मैंने भी देसी मदर वाला काम किया। पिज़्ज़ा सॉस जो था ख़त्म हुआ था, मतलब ऑलरेडी सौदे में और पड़ा था, लेकिन मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं, सुबह ही मैं दूसरा खोलूँगी। तो केचप मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाला, चिकन और सिर्फ चीज़ डाली क्योंकि मिकाल ऊपर वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं खाता। इसको तो मैं रोटी के ऊपर चिकन के बगैर भी चीज़ लगा के दे दूँ वो भी खा जाएगा। ये ओवन में चला जाएगा। और कढ़ाई मेरी हो गई डन, बहुत मुश्किल से हुई थी। देखिए नमक कम लग रहा था, मैंने नमक डाला और फिर इसके अंदर ग्रीन चिली लंबी लंबी काट के डाली। देखिए नीचे बहुत ज़्यादा नीचे लगा था। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके ऊपर गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और गरम गरम तंदूर की नान और सैलेड और दही के साथ मैं सर्व करूँगी। ये धनिया है जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, वो है, इसको भी करते हैं डन। और बस बहुत ज़्यादा कल मसला बहुत ज़्यादा हुआ था मिकाल का जो है। बस अब कैसे आप लोगों को बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही। वॉशरूम में मिकाल को शावर दे रही थी तो मिकाल ने लगा ली जंप। उफ,
बहुत ज़्यादा बस मुझे रोना भी आ रहा था। ये सुबह का टाइम है जब मैं सुबह उठी और मिकाल के लिए अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। मिकाल के लिए नहीं, लंच बॉक्स के लिए मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। रेसिपी तो आपको पता है, मैं आपको मिकाल की अपडेट दे देती हूँ। मैं और मिकाल शावर ले रहे थे, बेसन के नीचे मेरा जो शीशा लगा हुआ था वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाती हूँ, वो टूट गया। मिकाल उसके साथ स्लाइड कर रहा था, स्लाइड करते ही वो शीशा बीच में से निकला और पूरा मिकाल के पेट के अंदर जाने वाला था। मैंने एकदम मिकाल को पीछे खींच लिया। अल्लाह का शुक्र है मेरी नज़र चली गई। जैसे ही मैंने मिकाल को पीछे खींचा तो वो शीशा जो है मिकाल के सिर्फ ऊपर वाली स्किन को ना कट कर गया। तो बस उससे उसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, फिर उसकी पट्टियाँ हुई। अभी मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाती हूँ और वॉशरूम का शीशा भी दिखाती हूँ। फिर अभी हमने मिकाल का सदका दिया। अल्लाह हर किसी के बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। मतलब बच्चे होते ही शायद इतने शरारती हैं या क्या मसला है, मिकाल का पूरा पेट कट गया। मैं मिकाल को ज़्यादा वीडियोस में लाती भी इसलिए नहीं कि नज़र लग जाती है, मतलब नज़र हमेशा प्यार से ही लगती है, मैं इसलिए नहीं लाती। तो बस फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी मैं, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड भी बहुत गुस्से में थे, कहते हैं अगर ये भी हो सकता था कि ये शीशा सीधा मिकाल के पेट के अंदर चला जाता। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी है। बस इसीलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हूर की जो टीचर है उसकी आज बर्थडे है, उसके लिए हमने गिफ्ट लिया है। गिफ्ट में हूर ने उनके लिए लिए थे एयर रिंग्स, लिए थे, रिंग्स थी और मेरे ख्याल में लिपस्टिक्स थी और बर्थडे वाला बैलून्स नहीं होते हैप्पी बर्थडे वाले, वो लिए थे। और पार्टी आज ये स्कूल में करेंगे बच्चे, टीचर को विश करेंगे। तो उज़ैफ़ा देखें लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं ना, हर चीज़ हर सेलिब्रेशन को मनाते हैं। ये मेरे जिम का टावल और चीज़ें पड़ी हैं, ये ऊपर जानी है। तो लड़के मतलब ऐसे नहीं होते। अब उज़ैफ़ा की भी वही टीचर है, हूर की भी वही टीचर है, लेकिन बस उज़ैफ़ा करता है, हूर नहीं करती। शायद बच्चों की नेचर में फ़र्क होता है। तो वो ग्रीन प्याज जो मैंने रखा हुआ था किचन में कॉफ़ी मेकर के पास, तो वो अभी ये कटवाना है, काम वाली आएगी इवनिंग में जब बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फिर वो मुझे काट के दे देगी। मुझे कटिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है। मनी प्लांट की अपडेट आपको दे देती हूँ। मनी प्लांट जो है एक तो बहुत ही अच्छा ग्रो हो गया है, मतलब फ़ील हो रहा है कि ग्रो हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो है ग्रो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी माली आएगा, मैं उससे पूछूंगी कि क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा। तो ये मसाज चेयर को इसीलिए मैंने कवर किया होता, नहीं तो मुझे सोफ़े मोफ़े कवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये ओरियो और ओरियो का जो बेबी है ना, वो इसमें नेल्स लगाते हैं, इसलिए। अभी मैं बैठी हुई थी, काम वगैरह सारे डन हो गए, घर नीट एंड क्लीन हो गया और ओरियो का बेबी भी आके मेरे पास बैठ गई, देखें। तो ये हमने लिया था बहरिया का, ऑफ में आता है कि बहरिया में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है सफारी वालों का, वो लिया था हमने। जाना भी है यहाँ पे, लेकिन टाइम ही कुछ नहीं मिल रहा। क्लब है, स्विमिंग पूल है, शायद समर में ही हम ज्वाइन करें, और होटलिंग वगैरह भी है। ऑफ में था कुछ, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने का मिलता है, इसका एक कार्ड होता है, वो लिया है हमने। ये कार्ड जो यहाँ से कटा हुआ नहीं है, ये लिया है। तो अच्छा बताना ये था मैंने आपको बहरिया के बारे में कि हमने जो मिकाल का अभी आपके सामने सारा जो मसला हुआ है ना, उसके लिए बकरा लिया था। वो बकरा हमने देना था सदक़े के लिए मस्जिद में, लेकिन वहाँ से ना मस्जिद से फिर कॉल आई कि वो सदक़े का बकरा नहीं लेते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा, मतलब अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। मतलब हर कोई ये चीज़ें नहीं लेता। अगर हम कहीं और रहते हैं तो मतलब लोग मिन्नतें करके ले लेते हैं, लेकिन बहरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब हम जो है वो सदक़े के बकरे के पैसे मैंने अपने हस्बैंड को कहा, सदका तो सदका ही है, काम वाली को दे दो, वो भी गरीब है, मतलब ज़रूरतमंद है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो उसको हमने कहा, उसने कहा बाजी मेरे घर में तो फ्रिज है नहीं कि मैं बकरा रखूँगी, तो आप ऐसा करें मुझे बकरे के पैसे दे दें। तो बकरे के पैसे उसको दूंगी और फिर उसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जो उसने लेना हुआ। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काम वाली को अपने साथ लेके जाऊंगी। आज काम वगैरह डन हो गया, सब कुछ हो गया। अब बहरिया वालों की कॉल आई थी तो बकरे को हम मना कर देंगे और फिर मैं मेड को अपने साथ अभी लेके जाऊंगी थोड़ी देर तक। और मिकाल के लिए आप सब ने बहुत दुआएं करनी है, अल्लाह हर किसी के बच्चे को नज़र बद से बचाए। और मिकाल का मैंने आपको पेट दिखाना भी है, वो भी अभी मिकाल सो रहा है, उठेगा तो मैं लाजमी आपको दिखाती हूँ कि मिकाल का बिल्कुल ही कट गया है, थोड़ा बहुत नहीं बिल्कुल कट गया है। तो बस ये ओरियो का बेबी है, मिकाल हमारा बेबी और ये ओरियो का बेबी है। तो बस यही अपडेट आप लोगों को देनी थी। मतलब मैं कसम से इतने शौक में आ गई थी जब मिकाल का ये सीन हुआ, मतलब बस मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने कहा इंसान है, देखिए हादसात का कुछ भी नहीं पता चलता, एक सेकंड में क्या हो जाए किसी के साथ। मेरे मामू की डेथ हुई थी, मतलब दोपहर में वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और इवनिंग में वो एकदम से फोत हो गए। वो चीज़ तो मेरे जहन से निकल ही नहीं सकती है।
अभी रिसेंट मतलब कुछ दिनों की, कुछ अरसे की बात है, 3-4 महीनों की बात है। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी। अभी फिर शाम में आती है मेड वाली, उस मेड वाली नहीं, मेड आती है शाम में मेड आती है, उसे मैं लेके चलती हूँ और फिर आपको वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और अभी तो मैं फ़ारिग हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं फेशियल की वीडियो बना लूँ। कब से मैंने फेशियल मंगवाया हुआ है, मैं फेशियल यूज़ ही नहीं कर रही। तो देखें, अभी मैं फेशियल की वीडियो बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर फेशियल की वीडियो बनाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से शुरू करूँगी और मिकाल का जो वो है इंस्टाग्राम पे मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मिकाल सो रहा है। और कल से तो वो इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि वीडियो का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था कि बन सके। और हस्बैंड भी बड़े गुस्से में थे मेरी वजह से, कहते तुम पास थी तो ये हुआ कैसे। मैंने कहा मैं पास थी तो आपसे भी तो हो सकता था अगर आप पास होते। तो उसने कहा तुमने स्लाइड करने क्योंकि। मैंने कहा बच्चा था मेरा, इसमें क्या कसूर है। तो मिकाल की वो पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसको पट्टियाँ शटियाँ हुई हैं, बहुत ही लंबा, इधर से इधर तक पूरा क्रॉस लगा हुआ है। और वो भी आपको दिखाती हूँ इंस्टाग्राम पे, हूर खान के नाम से मेरा अकाउंट है। जो लोग फॉलो नहीं करें वहाँ पे आ जाएं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें। ड्रेस डिज़ाइनिंग की दिखाऊँ, मेरे पास कपड़े बड़े पड़े हैं लेकिन पहनती मैं नहीं हूँ पता नहीं क्यों नहीं पहनती हूँ यार। कोयटा जाऊँगी ना तब कमीज शलवार पहना करूँगी। तो बस इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।